आइए बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखो। मैं आपको हर सभी सेट सॉल्व करेंगे, बस आप इस पर लगे रहिए, मोटिवेट करते रहिए। घबराइए नेट का, ट्वेल्थ के बारे में भी सोच रहे हैं, समय मिल जाएगा तो। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ट्वेल्थ की ज़रूरत है मैथ या फिजिक्स के लिए। चलें, क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ भाई। क्वेश्चन लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच की सड़क पर स्थित बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और या बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये अगली सवाल भी है, अथवा करके वो भी हाई डिस्टेंस। इसमें याद रखो 10-15 सवाल हैं इस चैप्टर में, आराम से इसे तैयार कर सकते हैं आप। आ जाओ, बोलना बता। चले, आपके सामने एक क्वेश्चन, मैथ वाले देखेंगे, साइंस वाले थोड़ा बैठे रहेंगे यार, क्योंकि उनको तो पढ़ने दो। चले देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखा है, ये बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का है। 10th वाले, मैथ वाले कितने हाथ उठाए? काफी लोग हैं यार, सब मैथ 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान दे रहा मैथ वाले। एक प्रीवियस है, सेट नंबर 1 का है। 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच का सड़क और उनके बीच खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है। क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले मैं इनको गायब कर देता हूँ, किसको? इसको मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, 60 और 30 डिग्री है और इसमें 80 मीटर चौड़ी सड़क है। चलो तुम गायब हो जाओ, यहाँ कर दिया इनको, एकदम गायब। तो यहाँ हम पहुंचते हैं, ध्यान से देखो प्रश्न को, सवाल कैसे लगाई जाती है। देखो, एक नदी है, नदी जो है इस तरह है, यहाँ बना रहे हैं। यहाँ जो नदी है, इस तरह नदी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें मैथ लगा रहे हैं, हम बना नहीं रहे नदी, जिसे भी खुदवा के नदी बना रहे हैं। यहाँ बना है, ये नदी है क्या भाई? ये नदी है, नदी बह रही। दोनों तरफ हमारे पास किनारों पर दो खंभे लगे हैं। खंभों की कोई बताया नहीं है खंभा बराबर है या छोटा बड़ा है, हम बराबर मान के चलते हैं खंभे की लंबाई। इसका मतलब कि इसकी एक डिग्री बताया 60 डिग्री है, एक का 30 है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा लेटा हुआ है उसको हम 30 बना देंगे, जो थोड़ा स्टिक है उसे 60 बना देंगे। बच्चे यही गलती कर देते हैं, एग्जामिनर पकड़ लेता, तुम डिग्री से ही नहीं बना पा रहे हो, नाप तो हो नहीं रही, नापा तो जा नहीं रहा है, लेकिन इतना तो बताया जा सकता है कि ये लेटन ही रहे। कहीं गुरुजी इतना दिनों कोई बताया ही नहीं, अब समझ तो लो, अब गलती मत करो। ठीक है, ये चीज नहीं पता है कितनी क्या वैल्यू है, मैं वैल्यू ए बी सी डी ई मैंने मान लिया। माना कि खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई, चाहे नोट करते चलो इतनी बातें। खंभे की ऊंचाई कितनी है बच्चों? ए बी इज इक्वल टू डी ई, मैंने मान लिया स्मॉल एच। हमको एंगल दिया है बी ए सी, एंगल बी ए सी 30 डिग्री। बस साइंस वाले 5 मिनट लगेगा, देखो 8 हो रहा है, 5 मिनट लगेगा, 8 5 13। तो बच्चों नेक्स्ट अगला एंगल कितना है? डी सी ई, डी जिनका नाम लेते हैं उनको बीच में रखते हैं भाई। डी सी ई कितना डिग्री? 30 डिग्री। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था? चौथा। इसका मतलब मैं सेट का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, पूरा सेट मैंने सॉल्व कर दिया है। लास्ट 6 नंबर ही चल रहा है, 6 नंबर से कम पेपर मेरे यहाँ पे सब। चले, हमको दिया नदी की चौड़ाई, ये भी मैंने लिख लिया। नदी की चौड़ाई कितना दिया है भाई? 80 सेंटीमीटर। चले, अब कॉपी रखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले नंबर जब मैं इसको लगाता हूं ना, एक के तरीका लगाता हूं।
बीच में एक पार्टीशन डाल देता हूं, एक तरफ एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, हमेशा कोई नियम चेंज नहीं करता, एक तरफ एक ट्रायंगल, दूसरी तरफ दूसरा ट्रायंगल। पहले तो हम चाहे जिसको ले लो, 60 डिग्री या 30 डिग्री, चाहे जिसको ले लो। अच्छा, एक चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो इनकी चौड़ाई है 80 है, ए। अगर एक को मैंने x मान लिया, यहाँ मैं लिख देता हूं माना कि, या लिख दो माना AC इज इक्वल टू नदी की चौड़ाई x। अच्छा, दूसरा कितना होगा 80 माइनस एक्स, मैं दूसरे को लिख लेता हूं CD, कितना होगा 80 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ये लिख लिया भाई। अब चल रहे हम लोग tan 60 अंश, मैं इसी को ले, tan कहे लगा रहे हैं क्योंकि हमें ऊंचाई भी ज्ञात करना है, हमें आधार भी ज्ञात करना है, इसलिए हमें ऊंचाई के लिए हमेशा लंब के लिए लंब का tan का यूज करते हैं। इसमें बताया जाता है जब कभी पतंग उड़ाएंगे, जब कभी डाल टूट के गिर जाएगी, पेड़ आधा पेड़ टूट गिर जाता है, पतंग उड़ाएंगे, या हम लोग बैलून बैलून उड़ाते हैं, गुब्बारा उड़ाते हैं, इन सब में अक्सर साइन कॉस चलता है। बाकी पूरे सवाल में आज तक tan थीटा का यूज किया गया है। आसान हो गया सवाल। कभी बड़ा सा पेड़ है और गिर के टूट गया, जो टूटा हुआ भाग निकालना है तो हम वहां साइन का यूज करेंगे। तो मैं पहले से लिखा देता हूं, कोई खंभा बीच से टूट गया पोल, तब पर भी साइन कॉस, यानी ऊंचाई ज्ञात करें, बाकी सब में tan। तो मैं यहां आराम से लिख देता हूं tan 60 डिग्री। ध्यान से देखो क्या होता है, लंब बटे आधार, इसकी वैल्यू तो मैंने h माना है ना, यहां लिख देता हूं h, अब हो जाएगा ऊपर h अपान, इनकी वैल्यू कितना माना है x, खत्म। tan 60 अंश का मान √3 बराबर h अपान x। बच्चों यहां ध्यान से देख लो, x का मल्टीप्लाई कर दो चाहे, हमको h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जानते हैं, कितना आ जाएगा भाई, x √3, ऐसा नहीं तो गड़बड़ हो जाता। यही इसको छोड़ देते हैं, जरूरत जहां जैसे पड़ेगी हम काम कर लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन है, CDE में क्या काम करेंगे भाई, tan 30 अंश इज इक्वल टू, फिर वही वैल्यू है, इसी को तो ऊंचाई माना है h, इसका मतलब h अपान कितना, गुरुजी यहां आपको लिखना पड़ेगा 80 माइनस एक्स। गलत तो नहीं हो रहा है, सही है। अब चले काम करें, tan 30 अंश का मान कितना होगा बच्चों, 1 अपान √3, h अपान कितना होगा 80 माइनस एक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3, सॉरी देखो यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां हो रहा है h √3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो 80 माइनस एक्स। अब हमको h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू ऑलरेडी पता है, यहां देखो h की वैल्यू कितना है, यहां इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं जानबूझ के, और यहां h आ गया ना, h की वैल्यू आराम से रख देते हैं कितना, x √3, और पहले से कितना था, तो बहुत धीरे धीरे लगा रहे हैं, जल्दी नहीं लगा रहे हैं। और बच्चों 80 माइनस एक्स, देखो वीडियो में दिख रहा है इतना चीज, 80 माइनस एक्स दिख रहा है, दिख रहा है। अब बच्चों देखो √3 मल्टीप्लाई कितना होगा 3x, और इधर माइनस एक्स इधर आएगा क्या होगा, हाँ वेरी गुड, कितना होगा 80। बच्चों जुड़ जाएगा कितना होगा, बराबर कितना 80, 4 से काट दो, 4 दूना 8, बच्चों कितनी दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। अरे वाह, एक्स का मान यही रख दो, समीकरण लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहां x है x की वैल्यू आराम से आ जाएगा, x में रख दो 20 और √3, अरे वाह गुरुजी दोनों वैल्यू आ गए। नोट कर लो बच्चों, 8 5 13, 5 मिनट लगा, देखें नोट कर लो, समझ में आया होगा मैथ वालों को, तुम भी मैथ लिए होते।